Students, in today's class, we will discuss about importance of personal selling for the manufacturers, for the consumers, and for the society. After that, we will discuss about limitations of personal selling. सबसे पहले देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, जिसमें हम इसमें देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर को क्या इससे लाभ होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, कंज्यूमर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है एंड सोसाइटी के लिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है पर्सनल सेलिंग की। सबसे पहले है यहाँ पर फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन सेल्स। जो पर्सनल सेलिंग है वो मैन्युफैक्चरर के लिए किस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये इसलिए है क्योंकि इससे जो मैन्युफैक्चरर है उनकी सेल्स इंक्रीज होती है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है, इंटरपर्सनल यहाँ पर कॉन्टैक्ट क्रिएट होते हैं, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ पर सेल्समैन है वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे कि मैन्युफैक्चरर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ती है और यहाँ पर सेल्स इंक्रीज होती है। फिर है सेकंड पॉइंट इसमें परमानेंट कस्टमर्स। पर्सनल सेलिंग के अंदर यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं और जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जो इन फ्यूचर कंज्यूमर्स बनने वाले हैं, इन फ्यूचर जो कस्टमर्स क्रिएट होने वाले हैं कंपनी के लिए, तो यहाँ पर परमानेंट कस्टमर्स बनाने की कोशिश की जाती है पर्सनल सेलिंग में, कि एक पर्सन है, अगर वो यहाँ पर सेल्स पर्सन जिस प्रकार से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर जिस प्रकार से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अगर वो उनसे इम्प्रेस है तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो बार बार वहीं से प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर परमानेंट कस्टमर्स क्रिएट किए जाते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस बन जाती है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स में देखिए, अगर यहाँ पर परमानेंट कस्टमर्स क्रिएट किए जा रहे हैं और सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, अगर कस्टमर्स क्रिएट हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पर प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर मिनिमम वेस्टफुल एफर्ट्स। देखिए पर्सनल सेलिंग के अंदर जो मिनिमम वेस्टफुल एफर्ट्स पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पर्सनल सेलिंग क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है यहाँ पर कस्टमर्स से। तो इसमें जो एफर्ट्स होते हैं वो वेस्ट कम होते हैं, यानी कि कस्टमर्स को देख के, उनके इंटरेस्ट को देख के ही एक सेल्स पर्सन वहाँ पर एक्टिविटीज़ क्रिएट करता है अपनी। इसके अंदर डेमो उसी प्रकार से दिए जाते हैं कि जो कस्टमर हैं वो कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर जो एफर्ट्स हैं वो मिनिमम वेस्ट होते हैं। फिर है मार्केट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर सेल्स पर्सन के द्वारा मार्केट इन्फॉर्मेशन गेन की जाती है, कस्टमर्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड, उनकी नीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन की जाती है, और वही इन्फॉर्मेशन फिर मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है कस्टमर्स की। तो इसीलिए यहाँ पर जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल सेलिंग के अंदर यहाँ पर कलेक्ट की जाती है सेल्स पर्सन के द्वारा। सेकंड इसमें हो जाएगा फॉर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है पर्सनल सेलिंग, सबसे पहले है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें देखिए कि जब भी हम इसके अंदर एज ए कंज्यूमर सोचते हैं, तो जब सेल्स पर्सन कंज्यूमर्स को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरा बताते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो कस्टमर्स के माइंड में जो भी कंफ्यूजन होता है वो वहाँ पर क्लियर हो जाता है, जिससे कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है सेल्स पर्सन के एफर्ट से, उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग के थ्रू कस्टमर फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कंपनी की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। सेकंड है यहाँ पर एजुकेट्स कंज्यूमर्स। जो पर्सनल सेलिंग है वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कस्टमर्स को एजुकेट करने की कोशिश की जाती है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इसमें हम एजुकेट्स कंज्यूमर्स। तो इसमें क्या होगा कि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाता है। यहाँ पर जो पर्सनल सेलिंग है वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कंज्यूमर्स को एजुकेट करने की कोशिश की जाती है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड। थर्ड है यहाँ पर क्लैरिफाइज डाउट्स। थर्ड पॉइंट में देखिए, जो भी कंज्यूमर्स के माइंड में डाउट्स क्रिएट होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, मार्केट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो सभी डाउट्स जो हैं वो एट ए टाइम वहाँ पर क्लियर कर दिए जाते हैं। कि इन केस मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा है, तो जहाँ पर भी वो जाते हैं, तो जो भी सेल्स पर्सन उनको अटेंड करता है, उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो उसको यहाँ पर क्लियर किया जाता है। फिर है कम्युनिकेशन सर्विस।
कम्युनिकेशन सर्विस में इसको इंक्लूड किया जाएगा पर्सनल सेलिंग के अंदर कि ये जो है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन होती है कंज्यूमर्स टू सेल्स पर्सन के बीच में, सेल्स पर्सन टू मैन्युफैक्चरर के बीच में, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन चलती रहती है। फिर है मोस्ट इफेक्टिव मेथड। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो पर्सनल सेलिंग जो है उसको एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड माना गया है इसके अंदर कि जिसके थ्रू जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है प्रोडक्ट की, और उनको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक्शंस किए जा सकते हैं। तो इसको एक अच्छा मेथड माना गया है पर्सनल सेलिंग को। फिर है यहाँ पर असिस्टिंग कस्टमर्स। असिस्टिंग कस्टमर्स का मतलब ये है कि जो कस्टमर्स हैं उनको असिस्ट किया जाता है कि मान लीजिए कि हम किसी भी शॉप पे कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी सेल्स पर्सन है अगर वो कस्टमर्स को अच्छे से असिस्ट करता है, अच्छे से वहाँ पर कस्टमर्स को अटेंड करता है, तो जो कस्टमर्स हैं वो बार बार वहीं जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छे से अटेंड किया जाता है। तो इसमें जो असिस्टिंग का वर्क है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर कस्टमर्स को अच्छे से यहाँ पर असिस्ट किया जाता है तो भी यहाँ पर कस्टमर्स को इंक्रीज किया जा सकता है, उनके इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जा सकता है। फिर है यहाँ पर फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी में देखिए सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होगा कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे सेल्स पर्सन हायर किए जाते हैं पर्सनल सेलिंग करने के लिए। तो लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। कंपनीज हायर करती हैं सेल्स पर्सन को ताकि उनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंच सके, सोसाइटी तक पहुंच सके। तो इसलिए यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें क्या हो जाएगा कि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है जिससे कि उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है, और जो कस्टमर्स हैं उनको अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं तो वो भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पर हाई कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन यहाँ पर रखा जाता है पर्सनल सेलिंग के थ्रू। प्राइस स्टेबलाइजेशन किया जा सकता है, जो कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है पूरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड। तो यहाँ पर प्राइस स्टेबलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर। अब इसकी हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं, पर्सनल सेलिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, सबसे यहाँ पर है हाई कॉस्ट। जो भी और मेथड्स हैं यहाँ पर, जो भी प्रमोशनल मेथड्स हैं उनके कंपैरिजन में जो पर्सनल सेलिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी हाई कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि इसमें जो सेल्स पर्सन है एफिशिएंट सेल्स पर्सन हायर करने पड़ते हैं। तो जो स्किलफुल और एफिशिएंट सेल्स पर्सन होते हैं वो अच्छी सैलरी भी डिमांड करते हैं। सेकंड, इसमें डोर टू डोर जाकर यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर क्रिएट होती हैं, तो इसे इसमें हाई कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। सेकंड है इसमें लैक ऑफ एफिशिएंट सेल्समैन। अगर यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, यानी कि वो स्किलफुल नहीं है पर्सनल सेलिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कंपनी के प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर एफिशिएंट सेल्समैन की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर अनएफिशिएंट सेल्स पर्सन है तो वो एक पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशन बन जाएगी। फिर है डिफ़िकल्टी ऑफ रिपोर्टिंग एट राइट टाइम। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि एक सेल्स पर्सन है और वो कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देने के लिए कस्टमर्स के पास जा रहा है। अब उसको ये नहीं पता है कि जो कस्टमर्स हैं वो किस टाइम मुझे मिलेंगे और किस टाइम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि रिपोर्टिंग अगर सही टाइम पे ना हो तो वो भी एक लिमिटेशन बन जाती है कि अगर सेल्स पर्सन के द्वारा डोर टू डोर जाकर पर्सनल सेलिंग की जा रही है, पर वहाँ पर अगर जिस टाइम पे सेल्स पर्सन गया है उस टाइम पे अगर वहाँ पर कस्टमर ही प्रेजेंट नहीं है तो वो एक लिमिटेशन इसके अंदर बन जाएगी। फिर है स्टेक इन कस्टमर लॉयल्टी। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसको कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ती है कि अगर एक कस्टमर है वो कंपनी की प्रोडक्ट के प्रति लॉयल नहीं है, यानी कि वो स्विचिंग कस्टमर है, वो एक बार प्रोडक्ट खरीदता है उसके बाद वो किसी और प्रोडक्ट को खरीदता है,
तो यहाँ पर जो है ये एक लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसके अंदर पर्सनल सेलिंग के अंदर, जो कि यहाँ पर एक लिमिटेशंस बन जाती है जिसके थ्रू हम पर्सनल सेलिंग अच्छे से नहीं कर पाते। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, अगर उसको अच्छे से यहाँ पर मैनेज नहीं किया जा रहा है, उसके लिए जो प्लानिंग और पॉलिसीज हैं वो अच्छे से क्रिएट नहीं की गई है, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ये पर्सनल सेलिंग की बन जाएगी।